आप सबका वापस से स्वागत है। आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। अभी तक हमने देखा था कि लियन चेंबर से बाहर आ चुका है। वो बोलता है कि यहाँ पे मैं केवल 10 दिन के लिए ही तो अंदर गया था और उतनी देर में इतना मैस कैसे हो सकता है। लगता है उनकी मरने की इच्छा है और मेरे को इससे पूरी करने में कोई एतराज़ नहीं है। यहाँ पे हम आते हैं अल्केमिस्ट एसोसिएशन के मेन हॉल में और यहाँ पे ना जी मैग है ना आराम से वहाँ पे बैठा होता है। यहाँ पे लोग पूछ रहे होते हैं कि ये है कौन जो यहाँ पे मेन हॉल में बैठा होता है। और बाद में जी रहेंगे ना देखता है कि यंग मास्टर बाहर आ चुके हैं। ये देख के वो उन यंग मास्टर के सामने आता है और बोलता है कि यंग मास्टर अब से मैं आपको विलिंगली फॉलो करने के लिए तैयार हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे ऑर्डर दीजिए, मैं आप मुझे टीच कीजिए ना यंग मास्टर। ये जी मैग को देख के बोलता है 10 दिन के काम करने के बाद यहाँ पे तू केवल है ना 2 स्टार पहुंचा है। लगता है तेरा टैलेंट केवल है ना एवरेज ही है। और अगर तुझे मुझे फॉलो करना है ना तो यहाँ पे तेरी ग्रोथ है ना वो तेरी ना एफर्ट्स और तेरे डेडिकेशन पे डिपेंड करेगी। तो सुन के यहाँ पे लोग बोल रहे हैं यहाँ पे तो ये जी मैग है ना ये तो एक एक्सपर्ट है, ग्रेट मार्शल आर्ट मास्टर लेवल पे। यहाँ पे आर्ट वर्ल्ड में ना एक भी स्टेप आगे बढ़ना बहुत हार्ड हो जाता है ग्रेट मार्शल आर्ट मास्टर लेवल के अंदर यहाँ पे। और ये बंदे ने बोल रहा है कि ये केवल ना 10 दिन के अंदर इसने ना 2nd स्टार पे पहुंचा है, ऐसा पॉसिबल कैसे। और यहाँ पे ये इस चीज़ को एवरेज टैलेंट बोल रहा है कौन ये बच्चा। यहाँ पे जी मैग बोलते मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरे ना थिक स्किल के कारण मैंने आपको ना डिसअपॉइंट किया, बट यहाँ पे मेरी डेडिकेशन ज़्यादा अच्छी होगी, मैं 100 टाइम ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगा यहाँ पे और मैं आपको अच्छी तरह से फॉलो करूँगा यंग मास्टर। यहाँ पे ये सुन के लियन बोलता है स्टार्टिंग से ये ना जिन्होंने काउंटलेस अचीवमेंट किए ना मार्शल आर्ट वर्ल्ड के अंदर वो हमेशा से ये ना एक एक्सेप्शनल टैलेंट रहे हैं, बट है ना यहाँ पे उससे भी ज़्यादा टैलेंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपकी स्पिरिट और डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी। और यहाँ पे जब मैं तुम्हारी स्पिरिट को देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ। और आज से अभी से तुम यहाँ पे है ना कंसिडर है ना मेरे ट्रस्टवर्दी है ना एड रहोगे, मतलब सहायक रहोगे। सुन के बाद में जीरेंग बोलता है यंग मास्टर आपने कमांडर जी को अपना एड बताया, सहायक बताया, तो मैं आपका क्यों। बाद में लियंग बोलता है कि तुम्हें पता है ना तुम मेरे स्लेव हो यहाँ पे, और है ना जब तुम्हें ना यहाँ पे 4th टाई पे पहुंच जाओगे तब मैं तुम्हारे बारे में कुछ और सोचूंगा। ये सुन के जीरेंग बोलता है यंग मास्टर 4th टाई वो तो फ्यूचर में बहुत आगे है, यहाँ पे यंग मास्टर प्लीज मुझे फॉलो करने दो आपको, बस मुझे। ये सुन के बाद में बाकी जनता सोच रही है कि मास्टर जीरेंग यहाँ पे है ना स्लेव है, यहाँ पे 4th टायर, यहाँ पे ये बच्चा है कौन, ये है कौन यहाँ पे। और यहाँ पे हम देखते हैं वो जैसे ही अल्केमिस्ट टावर से बाहर आते हैं उनके सामने एक सेना रहती है और उसके वहाँ पे कमांडर भी रहती है और वो बोलती है कैपिटल में भी ना बहुत मैसी सिचुएशन में है और है ना यहाँ पे सेकंड प्रिंस को चिंता थी कि ना यंग मास्टर है ना यहाँ पे शायद तक आपके ऊपर पोटेंशियली ना कोई टारगेट हो सकता है एसेसिनेशन का, इसीलिए उन्होंने ना यहाँ पे मुझे भेजा आपको एस्कॉर्ट करने के लिए। ये सुन के लियन बोलते हैं यहाँ पे मैं ऊपर तो चढ़ रहा हूँ इस दुनिया के अंदर, बट मुझे ऐसा नहीं लगता मैं अभी भी इतना इंपॉर्टेंट हो चुका हूँ कि यहाँ पे कमांडर को खुद यहाँ पे आके ना मुझे एस्कॉर्ट करना पड़े। और यहाँ पे बाद में हम देखते हैं लियन और बाद में कमांडर भी और सबके सब है ना कहीं जा रहे होते हैं वहाँ पे, और बाद में अचानक से उनके ऊपर ना तीरों की हमला हो जाती है एकदम जोरदार। वहीं पे तीरों को देख के कमांडर भी उछलती है और बोलती है ना सारे के सारे सिटी गार्ड्स यहाँ पे प्रोटेक्ट करो, है ना एनिमीज को यहाँ पे ना दूर दूर रखो, यंग मास्टर से यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करो। यहाँ पे लियन जैसे ही तीर को देखता है वो बोलता है ये एरो तो यहाँ पे ना बैम्बू वुड से बने हुए, ये सप्लाईमेंट्स तो है ना यहाँ पे रॉयल आर्मी से है ये सप्लाईज। तो ये सुन के जी मैग बोलता है मतलब आप कह रहे हो ये सारे आदमी यहाँ पे ना फर्स्ट प्रिंस के भेजे हुए हैं। लियन बोलता है इसमें कोई डाउट नहीं है, तुम्हें केयरफुल रहना होगा, एनिमीज जैसे ही डिप्लॉयज नहीं करते अपने आदमी तो ऐसे ही रैंडम जगह पे यहाँ पे मेन कर पे आसपास ही होगा जो इन आदमियों को लीड कर रहा होगा। में एक जोर से आवाज़ आती है कि इन सारे के सारों को मार दो, एक आदमी को भी जिंदा नहीं छोड़ना है यहाँ पे। और उस आवाज़ को सुन के बाद में लियन पीछे मुड़ के देखता है तो बाद में वो बोलता है अच्छा ये तू है क्या ओल्ड 8। ये बंदा लियू होता है और वो बोलता है अगली बार तो है ना टीचर यांगशी ने तुझे बचा लिया था, बट इस बार देखते हैं कि ना तू किस तरह से मरता है। और यहाँ पे बाद में वो साथियों को बोलता है तुम बाकी सबसे निपटो, इस पिक को है ना मैं मारूंगा अपने अपने हाथों से। और ये सुन के उसका साथी अपना पर्दा हटाता है और बाद में जी मैग को बोलता है कि हेल्प को यहाँ पे आ मेरे साथ, तो को जो करना है यहाँ पे मुझे एंटरटेन कर, जल्दी मत मरना मेरे को एंटरटेन करते हुए। ये बंदा 100 बैटल कंट्रीज से है ना मार्शल आर्ट लॉर्ड होता है। और बाद में दूसरा बंदा भी अपना कवर हटा देता है और ये बंदा भी है ना मार्शल आर्ट लॉर्ड रहता है 100 बैटल कंट्री से। और वो बोलता है कि ब्रदर रिलैक्स, यहाँ पे कोई नहीं है जो है ना हमें मैच कर सके, यहाँ पे तुम है ना आराम से उस बच्चे को है ना यहाँ पे मारने में अपना एंजॉय कर सकते हो, टाइम ले सकते हो। देख के बाद में लियन अपनी अंगुली से एक पिल निकालता है और बोलता है यहाँ पे सर्वेंट यहाँ पे ऐसा लगता है बगावत करने की कोशिश कर रहा है, चलो कुछ नहीं, यहाँ पे मैं यंग मास्टर रूली फैमिली का, तो मुझे यहाँ पे ना ट्रैश को आउट लेना पड़ेगा, मुझे कचरे को साफ करना पड़ेगा। लियन यहाँ पे जी मैग को बाद में पिल देता है और बोलता है कि ना उन दोनों मार्शल आर्ट लॉर्ड्स को तुम यहाँ पे संभालो, जब मैं यहाँ पे इस स्लेव को मार दूंगा तब मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ जाऊंगा। ये सुन के लियू हंसता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है वो 2 मार्शल आर्ट लॉर्ड को संभाल लेगा यहाँ पे ये जीरेंग, तुम्हें यहाँ पे क्या ये मार्शल आर्ट किंग समझ में रखा है, तुम्हें कोई आइडिया ही नहीं है यहाँ पे। और वैसे यहाँ पे मुझे मारोगे यहाँ पे 3 स्टार ग्रेट मार्शल आर्ट मास्टर को यहाँ पे तुम्हारी यहाँ पे तेरे जैसे पिद्दी मार्शल आर्ट वॉरियर टायर कल्टिवेशन से। और यहाँ पे जी मैग जैसे वो पिल लेता है यहाँ पे उसके अंदर आराम से ना बहुत ज़्यादा पावर सर्च होने लगती है, बहुत ज़्यादा पावर निकालने लगता है वो। देख के बाद में ये ग्रीन वाला बंदा बोलता है ओरिजिनल बस्टिंग पिल, यहाँ पे तो कोई भी मेडिसिन ले ले, एक ग्रेट मार्शल आर्ट मास्टर है ना केवल ग्रेट मार्शल आर्ट मास्टर ही रहेगा, वो यहाँ पे ना किसी भी हालत में यहाँ पे ना वो मार्शल आर्ट लॉर्ड के सामने ना टिक नहीं सकता।
और बाद में वो एनर्जी को देख के बोलता है ये क्या हो रहा है यहाँ पे। उसका ऑलरेडी यहाँ पे ना वो इक्वलेंट आ चुका है 9th स्टार के अंदर ग्रेट मार्शल आर्ट मास्टर की तरफ। उसकी पावर और बढ़ती हुई बाद में वो गंजा बोलता है इसकी पावर ऐसे ही बढ़ती रहना तो ये किड है ना साइमल्टेनियसली है ना बर्स्ट होगा, यहाँ पे फट जाएगा, ये मरेगा। ये कहते ही बाद में हम देखते जी रहेंगे ना एकदम फटता है वहाँ पे पूरी तरह से। यहाँ पे धुआं जैसे ही हटता है यहाँ पे वो दोनों शौक रहते कि ना यहाँ पे जी-मैग अभी भी जिंदा रहता है। यहाँ पे देखो जी-मैग मस्त स्टाइल मार रहा है, यहाँ पे देखो उसके मस्त बॉडी दिखा रहे लगता है वो। देख के बाद में वो ग्रीन वाला बंदा बोलता है ये प्रेशर क्या, ये तो बिल्कुल है ना मार्शल आर्ट लॉर्ड के जितना इक्वल वाला प्रेशर है, ये मार्शल आर्ट लॉर्ड बन गया। ये सुन के बाद में वो गंजा बोलता है उसने कौन सी पिल खाई है, ऐसी कौन सी पिल है यहाँ पे जो पीपल को है ना ब्रेक थ्रू करने देती है एक पूरे रोम से। मतलब वो लेवल की बात करे, एक पूरा लेवल इसने अपग्रेड किया है। और यहाँ पे बाद में जी-मैग बोलता है कि ना किसने यहाँ पे ये बोला था कि उस बच्चे का ना मस्त आराम से टाइम ले उसे मारने में, यहाँ पे हमें तेरे को संभाल लेंगे, यहाँ पे कौन था वो बताना। और यहाँ पे जैसे जी-मैग आगे चलता जाता है बाद में वो लोग सोच रहे हैं यहाँ पे ये सही में यहाँ पे ब्रेक थ्रू किया इसने, ये मार्शल आर्ट किंग रोम में पहुंच गया क्या, पे इसका प्रेशर इतना हैवी कैसे हो सकता है हमारे मुकाबले, जबकि हम भी मार्शल आर्ट लॉर्ड है। यहाँ पे बाद में ग्रीन वाला बंदा अपना वेपन हिला के बोलता है क्या इससे क्या फर्क पड़ता है अगर तुमने यहाँ पे ब्रेक थ्रू किया है, यहाँ पे तुम्हें अभी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी मार्शल आर्ट की, तुम भी यहाँ अभी भी लैग करते होंगे। तुम्हें डिफरेंस बताऊंगा कि एक मार्शल आर्ट लॉर्ड के अंदर और एक फेक मार्शल आर्ट लॉर्ड के अंदर डिफरेंस क्या होता है। सरपेंट, सिल्वर, ट्राइडेंट, अनसील, यही कह के हम देखते हैं यहाँ पे ना एकदम फ्रीजिंग आइस की वॉल है ना उसकी तरफ ना अटैक की तरफ जाती है यहाँ पे जी-मैग की तरफ। उस अटैक को आता देख के बाद में जी-मैग भी अपनी तलवार निकालता है और बाद में बोलता है चलो अच्छा मैं भी मेरी टीचिंग चेक करता हूँ। यहाँ पे सरपेंट, एंडिंग, स्वॉर्ड, अनसील, और यहाँ पे बाद में हम देखते हैं जैसे वो अपनी स्वॉर्ड को अनसील करते हैं यहाँ पे सांप की तरह एक है ना चीज आती है लाल, और यहाँ पे उस आइस को है ना ब्रेक करते हुए निकल जाती है उसको अटैक को। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं वो अटैक सीधा है ना उसके हाथ को भी पकड़ लेता है। उस अटैक को देख के बाद में ग्रीन वाला बंदा सोच रहा है ये कैसे पॉसिबल है मेरी सोल सीलिंग फ्रीजिंग आइस को है ना कोई अननोन स्वॉर्ड ऐसे काउंटर कर सके, मुझे इस बंदिशों से हटना होगा। बाद में वो अपनी है ना खुद की है ना ट्राइडेंट को है ना अनसील करता है वो एक्सट्रीम फ्रोजन से, और बाद में हम देख रहे हैं उसके आसपास पूरा एक बैरियर आ जाता है। और बाद में वो सोच रहा होता है ये ऐसा क्या फील आ रहा है मुझे उसके ऑरा का, यहाँ पे ये किड ने अभी है ना ब्रेक थ्रू किया वो भी एक पिल से यहाँ पे। बाद में वो अपने आसपास की सराउंडिंग को देख के बोलता है ये तो मटेरियल मार्शल आर्ट है, यहाँ इन सारे पत्तों के अंदर है ना एक स्वॉर्ड इंटेंट दिख रही है मुझे। इसी बीच में बाद में वो गंजा बीच में आके बोलता है तू यहाँ पे लगता है तेरे को हेल्प की जरूरत है, मैं तेरे को हेल्प करता हूँ। बाद में वो सीधा है ना जी-मैग के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पे जी-मैग को वो दिख जाता है। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं वो अपने वो फ्लावर पेडल्स रहते हैं ना वो उसकी तरफ भेजता है। और यहाँ पे बाद में हम देखते हैं उनकी जैसे वो टकरावट होती है, टकरावट देख के बाद में वो गंजा सोचा होता है मेरी स्वॉर्ड इंटेंट को ये ना पत्ते कैसे रोक पा रहे इतनी आसानी से, नॉर्मल पत्ते। अभी उसने खाया क्या, उसने कौन सी पिल पॉजेस की है जिसकी वजह से उसे इतनी एक्सट्रीमली इफेक्टिव पावर मिल रही है। यहाँ पे इसी बीच में ग्रीन वाला बंदा उस गंजे को बोलता है थैंक यू ब्रदर मेरे को हेल्प करने के लिए। यहाँ पे इतनी देर में हम यहाँ पे देखें जी-मैग है ना उनके पीछे पड़ चुका होता है, यहाँ पे जी-मैग उनके ऊपर हमला करने आ जाता है। और ये देख के बाद में वो दोनों भी समझदार हो रहे हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं उनकी फाइट चल रही होती है। यहाँ पे जी-मैग और है ना वो दोनों है ना आपस में बराबरी की टक्कर में दे रहा होता है जी-मैग उन्हें। इस फाइट को दूर से यहाँ पे लिएंग और लियू देख रहा होता है और बाद में यहाँ पे लियू सोच रहा होता है कि यहाँ पे लिएंग ने उसे क्या दिया, या पिल कौन सी पिल दी, यहाँ पे कैसे यहाँ पे एक ग्रेट मार्शल आर्ट मास्टर है ना दो मार्शल आर्ट लॉर्ड के साथ है ना लड़ सकता है, यहाँ पे वो भी इक्वल फुटिंग के अंदर। यहाँ पे ये बिल्कुल अब्सर्ड है, ये बिल्कुल अनइमेजिनेबल है। यहाँ पे लियू मनी मन सोच रहा होता है काश मेरे हाथ में ना वो पिल आ जाए बस। अभी बाद में लियू चिल्ला के बोलता है लियन यहाँ पे चल, यहाँ पे आ मेरे हाथ मेरे शॉट से यहाँ पे मर। पर वो मनी मन सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे ऐसे ना जिंदा कैप्चर करना होगा इस लियोन को, और बाद में मैं इसको ना फोर्स करूंगा यहाँ पे कि है ना वो सीक्रेट निकालने के लिए, वो पिल का सीक्रेट निकालूंगा, मुझे किसी भी हालत में ना उस पिल को पाना होगा। उनके बाद में लियन बोलता है मैंने ओरिजिनली तो प्लान किया था कि मैं तुम्हें और टाइम दूं उनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए, बट ऐसा लगता है कि तुम्हें नहीं चाहिए, तो इसलिए अब तुम्हारा टाइम आ चुका है तुम्हारा ना कर्ज चुकाने का, डेप्थ देने का। और ये सुन के बाद में लियन बोलता है कौन सा डेप्थ, कौन सा कर्ज। बाद में लियन यहाँ पे बोलता है कि तूने यहाँ पे मेरे हाउस में रहा इतने दिनों तक, इतने सर्वेंट बन गए, यहाँ पे तूने खाया, यहाँ पे ली फैमिली का तूने सब कुछ सामान यूज़ किया, यहाँ पे सब कुछ है ना, यहाँ पे बाद में अब तू ली फैमिली के साथ है ना रेबल है ना धोखा करने की कोशिश कर रहा है, वो वाला डेप्थ यहाँ पे ये डेप्थ तेरे को अपनी जान से देना होगा। ये सुन के लियू बोलते तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे मेरी ना थर्ड टायर है ना जिंग वेपन के सामने ये सब बोलने की। बाद में जी-रैंक चिल्ला के बोलता है यंग मास्टर रहने दो यहाँ पे, आपको यहाँ पे भागना चाहिए, आप उस एनिमी को है ना अकेले हैंडल नहीं कर सकते। यहाँ पे बाद में लिएंग अपनी तलवार निकाल के बोलता है भले तेरी वो स्टेज 3 की होगी, भले वो ताकतवर है यहाँ पे, बट यहाँ पे डिपेंड करता है कि ना उस तलवार को कौन पकड़ के बैठा है। यहाँ पे तू मुझे मारना चाहता है, क्या मजाक है। यहाँ पे बाद में हम देखते हैं लियन सीधा अपनी ना 100 टाइप ग्रेविटी फोर्स को एक्टिवेट कर देता है। याद है ना लियन के पास है ना 2 टाइप की फोर्स है, 10 टाइम की और एक में 100 टाइम की, दोनों सील ओपन कर लेता है वो अपनी स्वॉर्ड की। और यहाँ पे हम देखते हैं लियू जो अटैक करने आ रहा होता है बाद में वो बोलता है शिट वापस से यही स्किल एक्टिवेट हो गई, और बाद में हम देखते हैं कि 100 टाइम का वजन ज़्यादा होता है इस बार, वो सीधा ना ज़मीन पे आ जाता है। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, और है ना आज मैं लाइफ बिगनर का एक एपिसोड निकालने वाला हूँ, तो तैयार है ना, जो भी मुझे लाइफ बिगनर का एपिसोड मांग रहे थे तो आज आने वाला है, ठीक है। और अच्छा लगा वो एपिसोड तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन तो आपके लिए चालू ही है।